हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, अब इस पूरी वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पिछले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर 2 के पर्सनॉलिटी 2C को कवर किया था। इसके हमने 2-3 पार्ट बनाए हैं। आप उन सभी पार्टों को देखिए और मुझे विश्वास है आपको वो ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, और ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम इस वीडियो में पर्सनॉलिटी 2D के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और इस 2D में करना क्या है, मुझे बहुपदों का भाग करना है। ठीक है, मुझे बहुपदों का क्या करना है, भाग करना है, और वो भाग करके आपको बताना कि शेषफल क्या है, भागफल क्या है, ये आपको भाग करना है। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न करा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को G से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ दिया होगा एक P ऑफ x और एक G ऑफ x दिया होगा। आपको प्रत्येक खंड में, यानी एक प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के आपको क्या करना है, प्रत्येक में P ऑफ x में भाग करना होगा। किससे भाग करना होगा? G ऑफ x से भाग करना होगा। ठीक है, और भाग करके आपको बताना है कि इनका भागफल और शेषफल क्या होगा। यह इंपॉर्टेंट है और ये आपका भाग आना जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है कि मुझे G ऑफ x से भाग करना है। किस में भाग करना? P ऑफ x में। तो यहाँ इसका मतलब है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 1 क्या है, ये G ऑफ x। x प्लस 1 से हमें भाग करना है। किस में भाग करना है? वो इसमें भाग करना। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुपद जो है वो घातों के हमेशा या तो घटते क्रम में होना चाहिए या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। फिलहाल ये नहीं है। यहाँ देखिए, ये तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, जो सबसे बड़ी घात होगी उसको लिख लेंगे, यानी 3x² प्लस x और ये -1। ठीक है, इसमें आपको भाग करना है। तो जैसा अगर आप नंबरों का जो संख्याओं का भाग होता है, अगर आप उसको देना जानते होंगे भाग, तो इसमें जो है अगर आप इसको देंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स ये देखना मुझे, इसमें इसका जो पहला पद है, यानी जिससे हम भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। यानी जैसे ये क्या होता है? भाजक होता है। ठीक है, ये अंदर क्या होता है? भाज्य होता है। और इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। ओके, और यहाँ से जो लास्ट में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से एक फार्मूला भी बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है? शेषफल। ये फार्मूला भी अप्लाई होगा अगर आपको चेक करना है कि आपका जो भाग है वो सही है या नहीं। तो आपको इनसे जो है इसका गुणा करना है और ये लास्ट में जो शेषफल आएगा उसको ऐड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर समझ लीजिए, जिससे भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग करते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और यहाँ आता है जो भी आता है इसको हम भागफल बोलते हैं, और लास्ट में जो कुछ भी बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे भाजक कौन है? x प्लस 1 है, और भाज्य कौन है? 3x² प्लस x माइनस 1, यानी x प्लस 1 से आपको भाग करना है इसमें। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जो भाज्य है उसका पहला पद कौन है? x है, और यहाँ क्या है? 3x²। आपको क्या करना होता है? इस भाजक का जो पहला पद है इसमें आपको कुछ ऐसे नंबर से गुणा या भाग करना होता है। कुछ ऐसा कर दें कि जिससे इस भाज्य का पहला पद आ जाए। ठीक है, यानी आपको क्या करना होगा? हम इसके पहले पद में ऐसा क्या ला दें कि जिससे ये पहला पद जो सेम हो जाए, ये वाला इसके बराबर मुझे करना है इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ केवल x है। अगर मुझे 3 मिल जाता तो यहाँ पे 3 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ देखिए x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो यानी इसका मतलब है 1 बार x मुझे चाहिए।
फिर से एक बार समझे, मुझे क्या करना होता है, इस पहले पद में ऐसा कुछ करना हो जाए जिससे ये वाला जो है इसके बराबर हो जाए, ये दोनों मुझे सेम करना होता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 3 चाहिए, तो हमने जो चाहिए होगा इसको यहाँ लिख लेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ x की पावर 1 है, यानी मुझे x की पावर 1 वो भी चाहिए। तो क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए और x चाहिए। अब इसी का मल्टीप्लाई जो है पहले सबसे पहले इसमें करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², ठीक है। और मल्टीप्लाई करते समय आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको चिन्हों का गुणा करना है, यानी प्लस माइनस का गुणा करना है, इसके बाद आपको संख्याओं का गुणा करना है, और इसके बाद आपको अक्षरों का गुणा करना है। तो यहाँ जिससे हम गुणा करने जा रहे हैं वहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा। अब यहाँ इसके बाद 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, कुछ नहीं तो 1, तो 3 1 के 3, और x गुणा x में करेंगे तो x² आएगा। अब मुझे क्या करना है, इस 3x का गुणा दूसरे पद में करना है, इसके दूसरे वाले यानी 1 में। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी 3x से गुणा अगर 1 में करेंगे तो 3x से ही मिलेगा। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, 3x का गुणा जब x में करेंगे 3x² मिल जाएगा, और 3x गुणा जब 1 में करेंगे तो प्लस 3x मिल जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी स्पेस खींच के, थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ के क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे। बस जब भी हम घटाते हैं तो हम उसके चिन्ह को बदल देते हैं, यानी जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ इसके सामने कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये प्लस है, और अगर ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, आप साइन को चेंज करेंगे, अगर वो प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, अगर माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला भी सेम हो गया, नीचे वाला भी सेम हो गया, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बात करें इसकी, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में आ गया। ये ध्यान रखना, ये आप शो करने के लिए रखा गया है, इसकी कीमत नहीं है। ये अब नीचे वाला जो हमने चेंज करा है उसको आप काउंट करेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस तो घटेगा, क्योंकि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस है तो घटेगा। 3x में से 1x निकल जाएगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 2x आएगा, क्योंकि 3x में से 1x निकलेगा, 2x आएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, ध्यान रखना, जो बड़ा हो, 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 3 का आप कहेंगे 3 बड़ा है, 3 के सामने कौन चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो आप यहाँ माइनस लगाइए, और यहाँ बगल से एक टर्म जो है उतार लीजिए, यानी कौन उतरेगा, ये। ओके, अब यहाँ क्या करना है, फिर ये आपको यही पहला पद को यहाँ देखना है, इसके पहले पद को मुझे सेम करना है, ये दोनों सेम करना है, एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 2x है, 2 है, पहली बात तो मुझे यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस लाना है, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस चाहिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 2 भी चाहिए। और यहाँ देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो -2 से जो गुणा करेंगे x में तो -2x हो जाएगा, और -2 का गुणा +1 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 1 के हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम जो है लाइन खींचेंगे और साइन बदल देंगे। ये देखिए माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो कट गया, क्योंकि ऊपर वाला देखिए माइनस है, नीचे वाला प्लस है, दोनों सेम है तो कट जाएगा। और ये जुड़ेगा, ऊपर वाला भी प्लस नीचे वाला भी प्लस, तो हो जाएगा 3। ठीक है, यानी देखिए आ गया। इसका जो भागफल है, भागफल जो है वो कितना हो गया, भागफल कितना है, ये है 3x - 2, और शेषफल कितना हो गया, शेषफल जो है वो है ओनली 3, ये। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजकों का भाग करते हैं, और भाग करके हमने आपको यहाँ दिखाया भी कि इसका भागफल कितना है और शेषफल कितना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो पहला प्रश्न है ये आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है तो आइए इसके दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका क्या है। तो यहाँ दूसरा प्रश्न है, आपको यहाँ दिया है p ऑफ x बराबर, क्या दिया है, p ऑफ x बराबर x³ + 3x² - 12x + 4। ये p ऑफ x है, और g ऑफ x क्या है, x - 2, यानी आपको g ऑफ x से p ऑफ x में भाग करना है। तो इसको लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, x - 2, ये क्या है, g ऑफ x है। देखिए आप, ये g ऑफ x है, और p ऑफ x क्या है, x³ + 3x² - 12x, और ये +4। ठीक है, इससे मुझे भाग करना है।
तो आपको फिर यही प्रक्रिया करना होगा। क्या कर देते हैं, यहाँ पहला पद उठाते थे, यहाँ पहला वाला टर्म उठाते थे और इस पहले वाले टर्म के सेम करते थे। तो यहाँ भी वही काम करना है, आपको पहला टर्म उठाना है, इस पहले वाले टर्म को इसके इक्वल करना है, इसके पहले वाले टर्म के इक्वल करना है। तो यहाँ आप देखिए नंबर में तो कोई नहीं, यहाँ भी नंबर नहीं, यहाँ भी नंबर नहीं, नंबर नहीं चाहिए मुझे। लेकिन ये देखिए यहाँ x की पावर 1 है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है और यहाँ इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब है ये वाला कम है। और कितना कम है, x की पावर 2 कम है ना। फिर से आप समझिए, ये x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये कम है। कितना कम है, x की पावर 2। आप कहेंगे कि x की पावर 2 कम है, तो जो कम होगा उसको हम लिख लेंगे। और ये जब आपको कमी मिल जाएगी तो इसी कमी से आपको इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। फिर से समझिएगा, अगर हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2x स्क्वायर मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, -2x स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप लाइन खींचिए और सारे को चिन्ह जो है वो चेंज कर दीजिए। जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर देना है, जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देना है। यानी ये वाला इसके सामने कोई साइन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये प्लस में है, और अगर ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्या है, माइनस में, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, चिन्ह हमने चेंज कर दिया। ये देखिए दोनों सेम है, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो कट जाएगा। और यहाँ की बात करें, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस हो गया, तो ये जुड़ जाएगा अब की बार। 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर जब जुड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक टर्म जो है आपको उतार लेना है बगल से, तो -12x। ओके, अब जब ये हो गया, इतना उतारने के बाद क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसी पहले पद का जो है इस पहले वाले पद में कंपेयर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे तो 5 चाहिए, ठीक है। यहाँ प्लस है, देखिए प्लस और प्लस, यहाँ पहले वो हो जाएगा प्लस, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 मुझे चाहिए, तो इसका मतलब है 5 यहाँ हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ केवल x की पावर 1 है, यानी x की पावर मुझे 1 और चाहिए, एक x की भी कमी है। ये हो गया 5x। फिर से एक बार समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, प्लस लिख लीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं था, इसी वजह से हमने यहाँ 5 नोट डाउन कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कमी को हम पूरा करने के लिए जो कमी होगी मुझे उसी को हम यहाँ नोट करेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ 5 कम है और 5 कम है, तो यहाँ 5 नोट कर लिए। और इसके बाद क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ केवल x है, यानी यहाँ 2 बार x है, यहाँ केवल 1 बार x है, तो 1 बार मुझे x भी चाहिए। अब इस 5x का मल्टीप्लाई पहले आप इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो 5x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो मिलेगा 5x स्क्वायर। क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर। और इस +5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों गुणा करिए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ x है, यहाँ x नहीं, तो 10x हो जाएगा। ओके, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे, और इसके बाद क्या करना है, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे आप, उसके सभी के चिन्ह बदल देंगे। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, यानी इसके सामने कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, और अगर ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो सेम है, एक प्लस एक माइनस से तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, ये ऊपर वाला माइनस पे नीचे वाला प्लस में हो गया, तो यानी घटेगा। जब एक चिन्ह प्लस एक चिन्ह माइनस होता है तो हमेशा घटने की प्रक्रिया होती है। तो 12x में से 10x निकलेगा तो 2x आएगा, और चिन्ह किसका लगाते हैं, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है, 12 है, 10 है, 10 के 12 के सामने माइनस है, तो आप यहाँ माइनस लगा दीजिए। और यहाँ तक हो गया था, अब एक बगल से उतर जाएगा, कौन उतरेगा, अब की बार 4 उतरेगा, ठीक है। एक एक टर्म जो है वो बारी बारी से उतरता रहेगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए माइनस और यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं था, यानी 2 कम है, तो 2 मुझे चाहिए, और यहाँ x है, यहाँ x है, यानी x की कमी नहीं है। तो इस -2 का गुणा हम x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, और इस -2 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया, 0। यानी भागफल की बात करें, भागफल कितना हो गया, भागफल कितना हो गया, ये आपका भागफल है, ठीक है, ये आपका भागफल है, यानी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये क्या है, ये भागफल है। और शेषफल जो है वो कितना है, शेषफल है कितना आया, यहाँ 0 आया, तो शेषफल हो गया 0। ओके फ्रेंड्स,
तो उम्मीद करता हूँ ये आप जो है बीजी व्यंजकों का भाग करना थोड़ा बहुत ज़रूर आपको आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका आपका जो है उसका निदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, ये हमने 6 तक करना है, लेकिन हमने 2 प्रश्न यहाँ आपको बता दिया। तो आइए इसके चलते हैं, इसके तीसरे और चौथे प्रश्न में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये इसके प्रश्न नंबर 3 और 4 को देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपको क्या दिया है, P ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3, ये आपका है P ऑफ टी। और G ऑफ टी क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 दिया है। तो आपको इस G ऑफ टी से P ऑफ टी में भाग करना है। तो पहले आप G ऑफ टी लिख लीजिए, क्या है, G ऑफ टी है टी स्क्वायर माइनस 4t और ये प्लस 3। तो यहाँ आपको ऐसे बना लेना है, और इसके बाद ये कौन है, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी और ये प्लस 3, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके पहले वाले पद से इसके पहले वाले पद में कंपेयर करना है, यानी आपको यहाँ पहला पद देखना है, यहाँ पहला पद देखना है। तो यहाँ सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ t की पावर 3 है, यहाँ t की पावर 2 है, यानी ये वाला जो है वो कम है। ये t की पावर 3 है, t की पावर 2 है, तो ये t क्यों कम है, कितना कम है, 1 कम है। तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कितना कम है, t केवल t कम है, वो भी 1 बार, क्योंकि यहाँ 3 बार था, यहाँ 2 बार है, तो 1 बार t कम है। तो जो अगर हमें कमी मिल गई है तो इसी कमी से हम इसके तीनों पदों में गुणा करेंगे। तो t का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो क्या मिलेगा, t क्यूब, क्या मिलेगा, टी क्यूब मिलेगा। टी का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करेंगे तो टी क्यूब मिलेगा। अब टी का मल्टीप्लाई इस माइनस 4t में करना है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। भाई टी का मल्टीप्लाई अगर हम 4t में करेंगे तो माइनस 4t स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद इस टी का मल्टीप्लाई प्लस 3t में करना है तो हो जाएगा, 3 में करेंगे तो 3t हो जाएगा। ओके, फिर से समझिए, अगर हम t का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करेंगे टी क्यूब मिलेगा, t के मल्टीप्लाई 4t में करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। और इसी t का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3t, यानी 3t। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जो है हम साइन चेंज करेंगे, आप यही जानते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम जो है साइन सबका चेंज करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी जो प्लस होगा उसको माइनस बना देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस बना देंगे। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, टी क्यूब सेम है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कट जाएगा। और यहाँ टी स्क्वायर घटेगा या जुड़ेगा, तो यहाँ देखिए ऊपर वाला प्लस माइनस है, नीचे वाला प्लस हो गया तो घटेगा। ऊपर वाला क्या है, माइनस है, नीचे वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, तो एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा। तो 4t स्क्वायर में से अगर 3t स्क्वायर निकल जाएगा तो केवल बचेगा 1t स्क्वायर। 1 तो लिखा नहीं जाता है तो आएगा टी स्क्वायर। अब चिन्ह कौन लगेगा, किसका लगेगा, बड़ा है, बड़ा 4 है, 4 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ओके, अब यहाँ देखिए ये टी यहाँ भी, टी यहाँ भी, यह भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ेगा। अगर माइनस माइनस है तब भी जुड़ेगा, प्लस प्लस में होता तब भी जुड़ता। तो 1t और ये 3t मिलके कितना हो जाएगा, 4t, वो भी माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस में चिन्ह लगेगा, माइनस 4t हो गया। और बगल से कौन उतरेगा, ये प्लस 3 उतरेगा। ओके, बगल घटाने के बाद जो है एक टर्म उतार लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ सबसे पहले प्लस और यहाँ भी प्लस लगा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ प्लस लगेगा। और यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, कुछ भी कमी नहीं है ना। तो जब कुछ ना कमी तो इसका मतलब हम 1 लेंगे और 1 का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में करेंगे तो टी स्क्वायर मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस 4t में करेंगे तो माइनस 4t मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो ये प्लस 3 मिलेगा। यानी सब कुछ हो गया। अब चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, यानी ये तो कट गया, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि सब लोग सेम है और सबका चिन्ह जो है डिफरेंट है। तो ये आएगा ये। तो भागफल कितना आ गया, भागफल जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 3t+1, क्या मिला, t+1। और शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 0। शेषफल कितना हो गया, 0 होगा। ओके, तो ये हो गया। देखने में बड़ा ही कठिन था, थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा कि जो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन बड़ा ही सिंपल होता है, क्योंकि आपने कहावत सुन रखी है कि लंबी अगर लकड़ी जो है जितनी लंबी होती है उतनी आसानी से टूटती है। तो अगर ये प्रश्न अगर बड़ा है तो इसका मतलब है उसमें दम नहीं है, उसको आप थोड़ा सा समझिए
वो 100% आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। दिक्कत तो उन प्रश्नों में होती है जहाँ छोटा देखे आपको, जहाँ कम लैंग्वेज में ज़्यादा चीज़ें लिखी हों, कम भाषा में ज़्यादा चीज़ें लिखी गई, तो वहाँ दिक्कत होती है। जैसे ये देखिए, ये प्रश्न जो है आपको लग रहा है कि वो तो छोटा है, लेकिन ये देखने में छोटा है, ठीक है, देखने में छोटा लगे, घाव करे तो गंभीर है, इसी प्रकार से ये भी है। तो आइए इसको कैसे करेंगे, देखते हैं इसको। तो x+1 से भाग करना है, यानी g ऑफ x से भाग करना है। g ऑफ x बराबर क्या है, x+1, यानी x+1 से भाग करना है, किस में भाग करना है, x⁴+1 में भाग करना है। किस में भाग करना है, x⁴+1 में भाग करना है। अब आपको हमने बता रखा है कि इसके पहले पद का कंपेयर पहले पद से करेंगे। तो यहाँ पहला पद x है और यहाँ पहला पद जो है x⁴ है, यानी x⁴ ये 4 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये कम है, ये वाला कम है। कितना कम है, x⁴ कम है। कितना कम है, x⁴ कम है, ठीक है भाई। ये x⁴ था, यहाँ x⁴ है, तो ये वाला तो कम है। कितना कम है, x⁴ कम है। तो x⁴ जब कमी हम लिख लेंगे तो उसी से आपको इस दोनों पदों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x³ का मल्टीप्लाई अगर हम x में करेंगे तो मिलेगा x⁴, ठीक है, क्योंकि आधार समान रहने पे घातें जुड़ जाती है, आप जानते हो। तो x³ का मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो x⁴ मिलेगा, और x³ का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो हो जाएगा +x³, ठीक है। ये जो है वो देखिए साइन जो है अब बदलेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया क्योंकि ऊपर जी पावर 4 था, नीचे पावर 4 था, तो ये कट गया। लेकिन अब आप देखिए यहाँ x⁴ है और आपको कहीं ऊपर नहीं दिख रहा होगा x⁴। ध्यान रखना, हमेशा समान पावर ही जो है एक साथ आपस में जुड़ घट सकते हैं। तो यहाँ x⁴ है लेकिन और कहीं नहीं, तो इसका मतलब इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये अपने आप चिन्ह के साथ उतर जाएगा। तो क्या उतरेगा, -x³ और यहाँ से बगल से कौन उतरेगा, +1, ओके। अब देखिए यहाँ करिए, ये माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब बात करें, यहाँ देखिए x³ है और यहाँ केवल x है, यानी ये जो 3 पावर है ये 1 पावर है, तो कितना कम है, ये 2 कम है, तो x⁴ यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, x⁴ यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -x² से मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x³ हो जाएगा। -x² का मल्टीप्लाई जो है x में करेंगे तो -x³ हो जाएगा, और -x² का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो हो जाएगा -x², ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, -x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x³ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यह माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x³ हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस तो फिर माइनस हो जाएगा, और x² का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करने से उसके प्रोडक्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये भी माइनस में है तो प्लस करिए, ये भी माइनस में है तो प्लस करिए, ये तो कट गया भाई, वो सेम था, पावर 3 यहाँ भी, पावर 3 यहाँ भी, ऊपर वाला नेगेटिव था, नीचे वाला पॉजिटिव था, तो कट गया। जब सेम रहेगा और उसके साइन जो है अपोजिट हो तो वो जान लीजिए कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ की बात करें, यहाँ देखिए x² है, ऊपर आपको x² नहीं दिख रहा होगा, यानी x² का पेयर कोई है ही नहीं, तो जब नहीं है तो अपने चिन्ह के साथ उतर जाएगा। तो x² के सामने यहाँ कौन चिन्ह है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, x² उतरा, और यहाँ 1 का भी कोई जोड़ा नहीं है तो 1 भी वैसे उतर जाएगा, ओके, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए x⁴ 2 है और यहाँ x⁴ 1 है ना, x⁴ ये 2 है और ये x⁴ 1 है, तो इसका मतलब ये वाला जो है 1 x कम है, ये 2 बार x है, ये 1 बार x है, यानी ये जो है कम है, और कितनी बार कम है, 1 बार x कम है। तो इस 1 बार हमको यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई जो है इसके दोनों पदों में करेंगे, यानी x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² मिलेगा, और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1x, यानी ओनली x। तो फिर आपके क्या करना, साइन चेंज करना है, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया क्योंकि सेम है, ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस हो गया, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ देखिए x, और आपको ऊपर कहीं नहीं दिख रहा होगा x, यानी x का पेयर नहीं बन रहा था, ये अपने चिन्ह के साथ उतर जाएगा, तो माइनस में x है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस बगल वाला 1, ओके, ये हो गया। अब यहाँ फिर देखिए, -1
यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। जब कोई कमी ना हो तो इसका मतलब है वहाँ 1 लिख लेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो वही रहेगा, यानी 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस, और ये भी प्लस, ये कट जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला भी प्लस है, नीचे वाला भी प्लस है। ध्यान रखिएगा, अगर चिन्ह सेम होता है तभी वो जुड़ता है, अगर डिफरेंट होगा तब वो घटता है ना। तो यहाँ एक प्लस में भी था, एक माइनस में, सॉरी प्लस दोनों में था, तो इसके अंदर जुड़ेगा। तो शेषफल कितना जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं भागफल बराबर कितना होगा, भागफल जो है वो कितना आ गया, वो आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये भागफल आ गया। और शेषफल कितना आ गया, शेषफल जो है वो आ गया 2। ओके, तो ये हमने 4 प्रश्न भाग देकर आपको बताया कि इसको कैसे भाग करेंगे और भाग करने पर इसका भागफल और शेषफल कैसे आएगा, ये आपको हमने बाखूबी बताया है। आपको सरल से सरल लैंग्वेज में हमने बताने का प्रयास किया है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी उसका हम सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक बार कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस हमारे मैथमेटिकल चैनल से आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ज्ञात होगा कि इस हमारे मैथमेटिकल चैनल में क्लास 9 से लेके क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स को सरल से सरल लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये ज़रूर अच्छा लगता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, अभी इसके 2 और प्रश्न हैं, आइए देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक इसमें काउंट करेंगे। ठीक, तो आइए चलिए उसको देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 था। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फ्रेंड्स। इस प्रश्नावली डी का प्रश्न नंबर 5 है, वो क्या कहता है कि p ऑफ x बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये p ऑफ x है और ये g ऑफ x है, और अब आपको पता है कि g ऑफ x से मुझे भाग करना है। तो चलिए आप ट्राई करिए स्वयं हमारे साथ पेन लेके, देखिए आप सॉल्व करिए, देखिए आपको कितना आता है अभी। तो g ऑफ x से भाग करना है, g ऑफ x क्या है, x प्लस 3 है, तो यहाँ x प्लस 3 आप नोट डाउन कर लीजिए, और p ऑफ x कितना है, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 1 है। ओके, तो g ऑफ x से मुझे भाग करना है। अब कैसे भाग करोगे, आपको हमने अभी बता रखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पहले पद और इसके पहले पद से इसके पहले पद में कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब तुलना करेंगे कि क्या कम है कब ज़्यादा है। तो यहाँ x की पावर 3 है, केवल नंबर यहाँ कोई नहीं है, ना यहाँ नंबर चाहिए ना नंबर, तो नंबर की कोई मतलब नहीं है, बस ये देखिए x की पावर ये 3 है, x की पावर यहाँ 2 है, सॉरी 1 है, कोई नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो अगर ये कम है, और कम कितना है, x की पावर 2 कम है, यानी x की घाते 2 जो है वो कम है। अगर यहाँ भी x घाते 2 और आ जाता तो x की पावर ये 3 हो जाता। तो अब ये मुझे मिल गया, कमी क्या थी, कमी एक्स स्क्वायर था। इस कमी से हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पदों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस 3 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके एक्स स्क्वायर से हमने इसके दोनों पदों में गुणा कर लिया, तो ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन बनाना है, जगह बनाना है, तो ये हो जाएगा ये माइनस, ये भी माइनस, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला प्लस है, माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, ये भी माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ क्यूब, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, तो कट जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये दोनों आपस में घट या जुड़ सकते हैं। घटेगा कब, जब एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस हो। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये प्लस में, नीचे वाला माइनस में, तो घटेगा। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, 2x स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। और चिन्ह किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 3 है कि 1 है, 3 है, 3 के सामने कौन चिन्ह है, तो आपका जवाब होगा माइनस होगा, तो माइनस यहाँ भी आप लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब बगल से एक पद उतर जाएगा, यानी कौन उतरेगा, -2x बगल से उतरेगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर कंपेयर करिए, इसके पहले पद से इसके पहले वाले पद में कंपेयर करिए। यहाँ देखिए प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं था, तो 2 चाहिए मुझे, 2 लिख लीजिए। यहाँ x की पावर 2 है, एक एक ऐसे कंपेयर करिए, पहले चिन्हों का, फिर संख्याओं का, फिर अक्षरों का। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसका मतलब ये वाला कम है, और कितना x कम है, 1x कम है, तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। और इसी -2x से मल्टीप्लाई इसके दोनों पदों में करेंगे। तो पहले चिन्हों को गुणा करिए, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो हो जाएगा माइनस,
ये 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 के 2, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, यानी आप सिंपल से लैंग्वेज में कह सकते हैं -2x का गुणा x में करेंगे तो -2x स्क्वायर मिलेगा। और इस -2x गुणा +3 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2×3 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2×3 6x हो जाएगा। अब फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़िए, फिर आप साइन सबका चेंज कर दीजिए। ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये घटेगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए x, यहाँ भी x है, तो x वाले टर्म जो है सेम से घट सकते हैं। ये 6x प्लस में है और ये 2x माइनस में, तो घटेगा 6x में से 2x निकल जाएगा, 4x बचेगा, और वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ा कौन है? 6 है, 6 के सामने प्लस है। और अब की बार बगल से कौन उतरेगा? अब की बार बगल से उतरेगा 1। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? अब ये देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस लगना चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ 4 मुझे चाहिए। ठीक है, तो 4 चाहिए। अब x की कमी नहीं है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो वो ठीक है। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 4x, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा +4×3 12। चेंज करिए, माइनस माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 12 में से 1 जाएगा तो -11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो भागफल है वो कितना है? आप बताएं इसका भागफल कितना है? भागफल है कि x² - 2x और ये +4, ये इसका भागफल है। क्या है? इसका ये भागफल है। और शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना है? शेषफल है -11। ओके, तो ये उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसका एक और प्रश्न देखते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए इसका लास्ट वाला देख लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो यहाँ देखना फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा हम क्या करेंगे? थोड़ा करेक्शन करेंगे। क्या करेक्शन करेंगे? 7x² तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो 8 है, 8 को हम 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या करना, हमें अंदर की जो है वो हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4×2, यानी 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ भी है, 2 करड़ी में 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंजमेंट करेंगे, इसके भाग करेंगे। ये 4 करड़ी में 2 है, इसमें आपको भाग करना इससे। अब चलिए किसमें भाग करना है? x माइनस करड़ी में 2 से भाग करना। x माइनस करड़ी में 2 क्या था? g(x) था, इसी से तो भाग करना आपको। तो x माइनस क्या है? x माइनस करड़ी में 2, ये g(x) है, और इससे भाग करना है किसमें? p(x) में। p(x) में क्या है? 7x²। अब ये मत लिखिएगा, अगर यहाँ करेंगे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 8 को लिखा सकता है 2 करड़ी में 2, 2 यहाँ भी था, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 4 करड़ी में 2x और -6। अब तो आप भाग कर सकते हैं। अब देखिए कंपेयर करिए, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो पहली बात तो आप 7 लिख लीजिए। यहाँ x² है, यहाँ केवल x है, यानी एक बार चाहिए मुझे x, ये लिख लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 7x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या मिलेगा? 7x²। और 7x का मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, पहले यहाँ तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7√2x। भाई 7x का मल्टीप्लाई अगर हम √2 में करेंगे तो हो जाएगा 7√2 × x हो जाएगा। अब सबका साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो घट जाएगा, कट जाएगा, और ये है घटेगा। 4 करड़ी में 2, ये भी करड़ी में 2 है, x वाला टर्म है और करड़ी में 2 सेम है, तो घटेगा। तो 7 करड़ी 2x में से अगर 4 करड़ी में 2x निकल जाएगा तो 3 करड़ी में 2x बचेगा। क्या बचेगा? 3 करड़ी में 2x बचेगा, वो भी प्लस में माइनस में? प्लस में। बड़ा कौन है? 7 है, 7 के सामने प्लस है, इसी से प्लस में आएगा। बगल से कौन उतरेगा? माइनस ही है। ओके, अब आइए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 करड़ी में 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 3 करड़ी में 2 मुझे चाहिए। ठीक है, और यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब x की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा +3 करड़ी में 2x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा पहले प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ये 2 का गुणा करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 करेंगे, 2 आएगा, 2×3 6, यानी ये आएगा। और इसको आप चेंज करेंगे तो माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आ गया ये। तो आप कह सकते हैं कि इसका भागफल जो है वो कितना आ गया? भागफल है 7x + 3√2, ये भागफल हो गया। और शेषफल की बात करें तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो ये आज की वीडियो बस यहीं तक फ्रेंड्स। और एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो जो है, ये भाग करना, बीजीय व्यंजकों का भाग करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको ज़रूर आप अच्छे से देखें। ठीक है, इसको आप अच्छे से ज़रूर देखें, इसको सॉल्व करें। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इसको, ताकि हम जो भी आपकी कमियाँ होंगी उसको हम दूर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो हमारे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस हमारे मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, और आने वाले बोर्ड 2026 में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है वो अर्जित कर पाएँ। ठीक है, आपको पता होगा कि इसमें हमने 10th में जो है 10th बुक की मनोहर रे बुक सेलेक्ट किया है, और उसमें आपको हमने पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 1 हो गया, ये 2 चल रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया है, 8 हो गया है, 9 हो गया है। तो हमने कई चैप्टरों को पढ़ा दिया है, आप उसको जाके ज़रूर अच्छे से देखिए, और मुझे विश्वास है आपको ज़रूर इस वीडियो से, इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।